बड़ा अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में शाम को 6-7 बजे तक सीएम फेस के नाम का ऐलान हो सकता है। विधायक दल की बैठक आज छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मुहर लग सकती है। तो ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और इसके लिए 3 पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचे हैं। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। बैठक के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 54 में से 53 विधायक पहुंच गए हैं और जो 54वें विधायक हैं वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। माना जा रहा है कि बैठक शुरू होने से ठीक पहले वो भी पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका स्वागत हुआ था। तो ज्यादा जानकारी आपको देंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, जो सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र, क्या चल रहा है वहां पर, बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया है और बहुत धर्म संकट में पहुंचा दिया है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये 3 तारीख के बाद हम लोग भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन अगर सही हो जाए तो दोबारा ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए। और तब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन फिर भी दुर्गेश को मैं ये कहूँगा कि आज पहले आप भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय को देखिए और कार्यालय में बैठे हुए लोग, यहाँ की साज सज्जा और यहाँ से निकलने वाले मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा जो हो रही है उस माहौल को देखिए। कई बार ये होता है कि हम ये बताते हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं कि बनने से पहले का माहौल क्या है। इसलिए मैं दुर्गेश ये चाहता हूँ आपसे कि कम से कम आप अपने कैमरे की नज़र से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को ऐसे दिखाइए जैसे ये लग रहा हो कि यहाँ से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला हो। और ये दृश्य बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मेला लगता है, जैसे कोई स्टॉल लगता है, वैसे अलग अलग स्टॉल लगे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यहाँ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। क्योंकि विधायक जो 54 हैं वो धीरे धीरे लगभग पहुँच गए हैं और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी सब पहुँच गए हैं। बीजेपी के कुछ लोग हैं, रिसर्च विंग के हेड हैं, ये भी इसी तरह से देखिए हाथ बांधे खड़े हुए हैं। मैं इनसे अगर कोई सवाल पूछूंगा कि अंदर क्या हलचल है तो ये कहेंगे देखिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हम कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं, क्योंकि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासित है। आप यही बोलेंगे कि कुछ बता देंगे कि कितने विधायक अंदर पहुंच गए हैं? लगभग मेजॉरिटी वाले विधायक पहुंच गए, सरकार बनाने लायक पहुंच गए। अब ये देखिए, अब ये कह रहे हैं सरकार बनाने लायक पहुंच गए हैं, मेजॉरिटी वाले पहुंच गए हैं। आप कुछ नई जानकारी देंगे? आपका चंदन बड़ा है। नहीं, बिल्कुल लगभग सब विधायक पहुंच गए हैं। कलर भी भगवा है जी, भगवा रंग बिरंगे है पूरा छत्तीसगढ़। पूरा छत्तीसगढ़ भगवा रंग बिरंगा। सारे आ गए? बिल्कुल आ गए, सारे आ गए हैं। बट बैठक चल रही है अंदर में, कुछ घंटों बाद हमको नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हम भी बोल रहे हैं यार। शर्मा जी, कुछ नया है आपके पास? नया यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक अपना नेता चुनेंगे। हमारा नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के दिन। ये वाला भाषण ठीक था। उज्जवल भाई कुछ बता दो, अंदर का इनपुट बता दो। सारे दावेदार पहुंच गए अंदर? दावेदार तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो विधायक चुन के आए हैं। नहीं बताओगे आप? इधर आओ, इधर आओ, इधर। मैं समझ गया। रवि मेरे सहयोगी हैं, सुबह से यहाँ हैं। रवि जल्दी से बता दो, ये बीजेपी वाले कुछ नहीं बता रहे हैं, अंदर कौन कौन गया है, क्या हलचल है, कितने बजे से बैठक शुरू होनी है? बीजेपी के 54 विधायक हैं, उसमें से रेणुका सिंह और रमन सिंह को छोड़ के बाकी 52 विधायक एंट्री कर चुके हैं। बैठक 2 बजे शुरू हो जाएगा। ब्रेकिंग किनारे चला दीजिए एक तरफ विंडो में कि रेणुका सिंह और रमन सिंह अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, बाकी के बच्चे सारे विधायक यहाँ पहुंच गए हैं। रेणुका सिंह और रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और रेणुका सिंह का नाम बहुत दिनों से चल रहा है। यज्ञ हवन पूजन सब कुछ हो चुका है। रेणुका सिंह भरतपुर क्रमांक सीट 1 से विधायक हैं, जहां का मैं मतदाता हूं, मतलब मेरी वो विधायक हैं। और बताइए दूसरा अपडेट, एबीपी न्यूज देखते रहिए और आगे 1-2 घंटे में क्या होने वाला है। मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, शुरुआती पर्दा उठा दूंगा अगले आधे घंटे में। बताइए रवि। उसके बाद यहाँ पे एक जो सस्पेंस का फील होता है ना सबको, तो वैसे पत्रकारों को भी है, बीजेपी के नेता जो बाहर आ रहे हैं उनके अंदर में भी ये सस्पेंस है कि कोई भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है। तो फिर ईश्वर साहू का भी नाम आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वो ईश्वर साहू कौन है? एबीपी न्यूज के दर्शक सुन लें, छत्तीसगढ़ के लोग जान लें। ईश्वर साहू वो हैं जिनके बेटे की हत्या हुई थी और 2 समुदायों के बीच झड़प होने के बाद उनके बेटे की हत्या हुई थी। बीजेपी ने एक मजदूर को टिकट दिया और उस मजदूर ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को हराया और हरा के पहुंचे हैं। इसलिए ईश्वर साहू का नाम भी इस पूरे कैंपस में तैर रहा है कि क्या ईश्वर साहू मुख्यमंत्री बन जाएंगे और पूरे देश में, मैं फिर कह रहा हूं,
मैं पूरे देश में 2024 का चुनाव है और 24 के पहले बहुत बड़ा संदेश बीजेपी दे सकती है अगर ईश्वर साहू मुख्यमंत्री बन गए तो। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहीं से वो नाम तैर कर बाहर आया है। बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब, छत्तीसगढ़ में भाजपा पिछले बार 15 सीट में आ गई थी, बहुत कमजोर थी भाजपा। उसको मेहनत करके हमारे अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष, अरुण साहू मुख्यमंत्री बने, आप ऐसा चाहते हैं? बनेंगे ही 100%। मोदी जी बताएं क्या? मोदी जी ने उनको एक हीरा ग्रुप में चुना है प्रदेश में 100 नेताओं में। मोदी जी फोन किए थे? मोदी जी फोन नहीं, मोदी जी का आवाज। अच्छा ठीक है, अहमद बिलाल हैं, अहमद बिलाल के पास मैं चलूंगा। और अहमद बिलाल के पास क्यों चलूंगा? अहमद, मेरी आवाज़ आप तक अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे केवल सड़क के बाहर, मैं जानता हूं आप सड़क के बाहर खड़े हैं अहमद बिलाल, आप सड़क के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर में अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, रमन सिंह, इसके अलावा जो चेहरे पोस्टर में लगे हैं उनको सबको दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआती पर्दा एबीपी न्यूज़ उठा देगा अगले आधे घंटे में। ये वो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। कौन कौन से पोस्टर लगे हैं उनका नाम लिखकर, उनका नाम देखकर, पढ़कर जरा आप बताइए बिलाल। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल देखिए, अंदर जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी पिक्चर चल रही है और शो पूरा हाउसफुल है। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है अंदर जाने का, वो भीड़ जो है वो आप एक बार देखिए कि किस तरीके से, जैसे सिनेमा हॉल के बाहर कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म जब लगती है तो वैसी ही भीड़ जो है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है उन लोगों को, जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है। अब बाकी आप पोस्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं ज्ञानेंद्र। बिलाल अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है, मैं आपसे केवल एक ही डिमांड कर रहा हूं, भीड़ मत दिखाइए, भीड़ मत दिखाइए। एबीपी न्यूज़ कट टू कट बताएगा। भीड़ तो सब जान रहे हैं कि आज मजमा लगना है। जो पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर के पास जाइए, उसका नाम पढ़िए और नाम पढ़ने के बाद बताइए कि ये भी मुख्यमंत्री की रेस में हो सकते हैं, क्योंकि सामने पोस्टर लगाकर प्रदर्शन यही किया जाता है। पोस्टर के पास जाइए, नाम पढ़िए और बताइए कि ये भी रेस में शामिल हैं। पोस्टर बताइए बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत है, बड़ा अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। 52 विधायक पहुंच चुके हैं विधायक दल की बैठक के लिए। रेणुका सिंह और रमन सिंह अब तक इस बैठक के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाकी और बैठक की शुरुआत होगी। तो केवल 7 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 2 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी और आने वाले 2-3 घंटों में यह साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।